हेलो फ्रेंड्स। आज हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के एडजस्टमेंट समझने जा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट क्यों किया जाता है। तो उसके पीछे रीजन है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस, मान लो कोई एम्प्लॉय को, मान लो ये एम्प्लॉय है, मान लो कि वो फैक्ट्री में काम कर रहा है और उसी टाइम उसको शायद एक्सीडेंट होने के भी चांसेस है। मान लो कि वो वर्क करते करते उसको कुछ एक्सीडेंट हो गया फैक्ट्री के अंदर, बराबर। तो कंपनी इज लायबल टू पे द सम टू दैट एम्प्लॉय। तो उसके लिए कंपनी या तो फर्म पर्टिकुलरली अपने प्रॉफिट में से थोड़ा बहुत पोर्शन ईच एंड एवरी ईयर रिजर्व में ले जाती है, जिसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्योंकि जब कोई एम्प्लॉय, मान लो कोई एम्प्लॉय कंपनी पे केस करे, तब कंपनी के पास पर्टिकुलरली वो फंड होना चाहिए और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को उतनी इफेक्ट ना हो, इसीलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट किया जाता है। तो उसकी सिचुएशन अलग अलग टाइप की होगी, हमको अलग अलग टाइप के केस देखने पड़ेंगे कि उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। तो मैं वन बाय वन वो केसेस समझा रहा हूँ। मैं जनरल एंट्री के फॉर्म में भी बता रहा हूँ एंड आई विल शो यू इन लेजर पोस्टिंग फॉर्म ऑल्सो। ये 12 सीबीएसई का सम है। हाउएवर गुजरात बोर्ड में भी सेम टाइप के सम आते हैं, तो इसमें गुजरात बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड हो या आईएससी बोर्ड हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट हमारा सेम ही रहेगा, राइट फ्रेंड्स। अच्छा, तो लेट अस रीड द क्वेश्चन। एबीसी पार्टनर है जिनका पीएसआर है 4:3:2 एंड वो चेंज करना चाहते हैं, राइट। ठीक है। और एज यू नो, सारे रिजर्व्स लायबिलिटी साइड आते हैं। तो क्वेश्चन में आपको बताया होगा, इवन ये एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, उसी टाइम पे भी सेम सिचुएशन, सेम ट्रीटमेंट होगी, तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो लेट अस रीड द क्वेश्चन। लायबिलिटी साइड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 90,000 रुपीज, बराबर। अभी आपको बोला है कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो आप ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या करोगे, राइट। तो फ्रेंड्स, कोई भी इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट नहीं है, खाली आपको लायबिलिटी साइड ऐसा लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आई गेस 90,000 है, राइट। तो उसकी क्या इफेक्ट दोगे, तो फ्रेंड्स कि किसकी मेहनत से बना है। तो ये ओल्ड पार्टनर ने अपने प्रॉफिट में से क्रिएट किया होगा। ओल्ड पार्टनर ने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर इसको क्रिएट किया होगा पास्ट के अंदर। अभी इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो जिसने क्रिएट किया, जिस पार्टनर्स ने क्रिएट किया, उन्हीं पार्टनर को उनके ही वो पुराने वाले रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। तो व्हेन नथिंग इज गिवन एट दैट टाइम, सारे के सारा रिजर्व किसको मिल जाएगा, पार्टनर को क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि उनकी मेहनत से ये बना था, बराबर। इवन एडमिशन के टाइम मान लो डी पार्टनर आया है तो पुराने 3 पार्टनर को ही मिलेगा। इवन रिटायरमेंट के टाइम मान लो 3 पार्टनर है, 2 हो रहे हैं, तो तीनों को मिलेगा। कौन से रेशियो में, पुराने रेशियो, राइट फ्रेंड्स। तो पहले केस के अंदर क्या आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है। यू ऑल नो कि लायबिलिटी साइड का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो अभी उसको रिवर्स करते हैं। तो क्या हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 डेबिट हो जाएगा और वो पुराने पार्टनर को चला जाएगा, टू ए, टू बी और टू सी। यहाँ तो 3 ही पार्टनर है, पुराने नए पार्टनर तो सेम ही, खाली उनका पीएसआर चेंज हुआ है। तो व्हाट वी विल राइट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर। तो 90,000 इंटू 4/9 करोगे तो यहाँ आएगा 40, यहाँ आएगा 30 एंड यहाँ आएगा 20,000, राइट। ये सिचुएशन आएगी। यहाँ रिवोल्यूशन अकाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा ऑब्वियसली। तो कैपिटल अकाउंट अगर आप ऐसे बनाते हो तो उसके अंदर पार्टनर में, मैं रफली बना रहा हूँ, आप ये पॉइंट क्रेडिट साइड लिखोगे, क्योंकि आप चेक कर सकते हो एबीसी तीनों पार्टनर क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000, 30,000 एंड 20,000 आएगा। बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं बचेगा वर्कमैन कंपनसेशन के रिलेटिव, क्योंकि जितना भी रिजर्व था वो मैंने मेरे पार्टनर्स को दे दिया है। आई होप द फर्स्ट पॉइंट इज ओवर, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। आप सबको अगर डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सेकंड केस है कि कोई एम्प्लॉय ने हमारे पे केस ही नहीं किया, किसी ने केस नहीं किया। यस, तो कहना इज है किसी ने केस नहीं किया, तो ये मेहनत किसकी थी, रिजर्व क्रिएट करने की मेहनत किसकी थी, पुराने पार्टनर्स की थी। अगेन केस नंबर 1 एंड 2 के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा, वही का वही आंसर आएगा, क्योंकि अभी जो रिजर्व है उसको रख तो नहीं सकते, किसको दे देंगे, पुराने पार्टनर को पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। तो फर्स्ट केस एंड सेकंड केस के अंदर सेम ट्रीटमेंट होगी, कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो चीज ये याद रखने की है, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो भी पुराने पार्टनर को पुराने रेशियो में दे दो,
बराबर। और एडजस्टमेंट में ऐसा लिखा है कि कोई क्लेम ही नहीं है, तो भी पुराने पार्टनर को पुराने रेशियो के अंदर हम दे देंगे, राइट। नाउ फ्रेंड्स, केस नंबर 3 समझते हैं। देयर वाज अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज 45,000। यानी सिचुएशन ऐसी हुई, कोई एम्प्लॉय ने फॉर्म पे केस किया कि भाई, केस इन द सेंस कि क्लेम किया कि भाई मुझे 45,000 का मेडिकल बेनिफिट्स चाहिए। दैट मीन्स मुझे एक्सीडेंट हुआ है कंपनी का काम करते करते, मुझे 45,000 रुपीज का बेनिफिट चाहिए, राइट। तो अभी आप चेक करो, हमने रिजर्व, मैं बाजू में समझा रहा हूँ, देखो हमारे पास रिजर्व कितना है, 90,000 का। किसी ने हमारे पे केस कितना किया है, 45,000। तो 90,000 तो हमारे पास ऑलरेडी रिजर्व था, जिसमें से 45,000 की हम लायबिलिटी क्रिएट करेंगे क्योंकि किसी ने हमारे पे केस किया है, बराबर। तो सबसे पहला जनरल एंट्री में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम रिवर्स करेंगे 90,000 से, उसमें से हम लायबिलिटी क्रिएट कर देंगे वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, जो 45,000 की रहेगी। ये लायबिलिटी किसकी है, कोई एम्प्लॉय ने हमारे पे केस किया। तो ये केस होने के बावजूद उसके बाद हमारे पास कितना फंड रहेगा, तो आप बोलोगे कि सर 45,000, यानी पार्टनर बोलेगे कि चलो भाई आपका केस का पैसा भी हम अलग कर देते हैं, फिर भी हमारे पास 45,000 और पड़े रहेंगे, उसका क्या, तो वो हम तीनों पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर ले जाएंगे। तो बेटा 45,000 इंटू 4/9 इंटू 3/9 एंड इंटू 2/9 करोगे तो बेटा यहाँ आएगा 20,000, यहाँ आएगा 15,000 और यहाँ आएगा 10,000। तो इसका लेजर पोस्टिंग भी समझ लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, रिवॉल्यूशन में तो कहीं पे भी इफेक्ट नहीं आएगी। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में रफली बना के बताता हूँ, ऑब्वियसली क्रेडिट साइड ही आएगा इफेक्ट, ए बी और सी। यहाँ 20,000, यहाँ 15,000 और यहाँ 10,000 आएगा। एट द सेम टाइम बैलेंस शीट में हम एक लायबिलिटी क्रिएट कर देंगे जिसको नाम देंगे वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी 45,000। अभी ये लायबिलिटी मैंने अभी तो बनाई है, बट जब मैं उसका पेमेंट करूंगा, देखो वो क्वेश्चन में जनरली नहीं पूछेंगे, बट अगर मैं ये लायबिलिटी का पेमेंट करता हूँ तो जैसे आप क्रेडिटर को पेमेंट करते हो तो क्या एंट्री करते हो, क्रेडिटर्स टू बैंक करते हो, उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी टू बैंक। बट ये एंट्री पूछते नहीं है, बट हमको कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए समझनी जरूरी है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज केस नंबर 3, 90,000 का रिजर्व, 45,000 की लायबिलिटी हमारी अराइज हुई है, राइट। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, अभी फोर्थ नंबर का पॉइंट बहुत अच्छा है कि किसी ने हमारे पे 99,000 का केस कर दिया। तो फ्रेंड्स, केस नंबर 4 मैं नीचे ही यहाँ समझाता हूँ, राइट। सी, हमारे पास फंड कितना है, तो खाली आप बोलोगे तो सर फंड हमारे पास खाली के खाली 90, फंड इन द सेंस रिजर्व, यहाँ रिजर्व बोलेंगे, हमारे पास रिजर्व कितना है सर, 90,000 है। किसी ने हमारे पे क्लेम कितना किया, सर 99 का किया, यानी हमारे पास जितना रिजर्व था उससे भी ज्यादा किसी ने हमारे पे क्लेम कर दिया, राइट। रिजर्व था, उससे भी ज्यादा क्लेम कर दिया। तो अभी एक्स्ट्रा 9,000 रुपीज हम कहाँ से लाएंगे, एक्स्ट्रा 9,000 रुपीज हम कहाँ से लाएंगे, तो ऑब्वियसली आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट में से लाने पड़ेंगे, बराबर, क्योंकि 90 तो है और बाकी के 9,000 कहाँ से लाएंगे। तो हमको टेम्पररी जो रिवॉल्यूशन अकाउंट हम बनाते हैं, राइट, उसके अंदर से 9,000 लगेंगे। तो कहने से मैं मान लो मैं रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाऊं, तो जैसे पीएनएल अकाउंट बनाते हो तो रिजर्व कहाँ से क्रिएट करते हो, पीएनएल में डेबिट करके ही आप क्रिएट करते हो, जिसकी एंट्री क्या करते हो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। तो उसी तरह यहाँ क्या करोगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट में से ही ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं, बराबर। तो इसमें दो तरीके हैं दिखाने के कि आप पहले क्या करो, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट 9,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 9,000, यानी अभी आपका 90,000 का प्लस 9,000 करके 99,000 हो गया, बराबर। और आप फिर क्या करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो 99,000 का हो गया है उसको एज ए लायबिलिटी ट्रीट कर दोगे, क्योंकि ये 99,000 किसी को देने हैं, कोई एम्प्लॉय के देने हैं, बराबर। और ये रिवॉल्यूशन अकाउंट आपको पता ही है, ये रिवॉल्यूशन अकाउंट लास्ट में क्लोज कहाँ होता है, तो सर ये 9,000 में पार्टनर को डेबिट मार दूंगा, ऑब्वियसली इट इज अ लॉस। जैसे पीएनएल अकाउंट में लॉस आता है तो वो पार्टनर बेयर करते हैं, राइट। तो उसी तरह ये जो लॉस होगा 9,000 का, वो ए बी और सी 4,000 3,000 एंड 2,000 में बेयर करेंगे। तो अगर उनका अकाउंट बना है तो ये बात क्रेडिट साइड एंट्री नहीं आएगी, ये बात
डेबिट साइड आएगी और यहाँ लिखोगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 4000, 3000, 2000। तो फ्रेंड्स केनाई से इन शॉर्ट हुआ ऐसा कि ये रिवोल्यूशन अकाउंट क्लोज होके कहा गया पार्टनर के अकाउंट में। यहाँ क्या होगा ABC टू रिवोल्यूशन अकाउंट 4000, 3000, 2000 और ये आएगा 9000। ये था एक तरीका जिसमें 3 जनरल एंट्री पास करते हैं, बट समटाइम्स हम एक जनरल एंट्री के 2 जनरल एंट्री के अंदर भी इसका सॉल्यूशन ला सकते हैं, राइट। जैसे कि मान लो मेरे पास रिजर्व कितना था, मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अवेलेबल एक्चुअली 9000 है। किसी ने मेरे पे केस कितना कर दिया वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, तो किसी ने केस कर दिया 99,000 का। तो बाकी के 9000 मैं कहाँ से लाऊंगा, रिवोल्यूशन में से लाऊंगा, रिवोल्यूशन डेबिट होगा। और ये रिवोल्यूशन कौन बेयर करता है, मेरे पार्टनर बेयर करते हैं। यहाँ क्या होगा ABC टू रिवोल्यूशन अकाउंट, तो यहाँ आएगा 4000, 3000 एंड 2000। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बराबर। तो जब भी आपके पास रिजर्व हो उससे ज्यादा किसी ने आपके केस किया है तो ये सिचुएशन आएगी। आई होप यू आर गेटिंग इट। फिर भी डाउट आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, बराबर। ठीक है, सो दैट वाज द केस नंबर 4, बराबर। लेजर पोस्टिंग तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों में सेम ही है। एक्चुअली देखने जाए तो ये कंबाइन एंट्री हो रही है, राइट। एंड लास्ट पोर्शन इज दैट व्हेन द क्लेम इज 90,000। सबसे इजी पोर्शन ये रहेगा, हमारा क्लेम खाली 90,000 का ही है, राइट। केस नंबर 5 में क्या होगा, देखो मेरे पास रिजर्व भी 90,000 है, किसी ने केस भी क्या कर दिया है 90,000, यानी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम अकाउंट, राइट। और बैलेंस शीट के अंदर ये लायबिलिटी के अंदर क्या आ जाएगा, इसे 90,000 वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। अच्छा हाँ, यहाँ मैं एक बता दूं कि बैलेंस शीट के अंदर आप है ना 99,000 की लायबिलिटी बनाना, क्योंकि हमारे पे केस नंबर 4 की बात कर रहा हूँ 99,000। सो फ्रेंड्स ये सिचुएशन अलग अलग पूछी जा सकती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। तो इसमें कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी, आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।